आप सभी को मेरा नमस्कार है। छोटे बड़े सबको, माताओं को, भाइयों को, बहनों को, सबको। तो आइएगा एक गौ माता की कहानी सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी जी आपका घर का काम कर लेती और सारा दिन भर बैठी रहती। एक दिन सेठ जी से बोली कर, सेठ जी थे मने एक गाय ला दो तो मैं उसकी सेवा कर लूँगी और मैं कहानी भी सुन लूँगी। सेठ जी तो की बात पे ध्यान कौन दे रहा। तब सेठानी जी सोचती है कर अपने पास इतना सारा धन रखा है, आपा एक चांदी की गाय लिया हुआ बनवा के नहीं और उसकी सेवा कर लेंगा। सेठानी जी चांदी की गाय ले आती है सुनार के से ला कर के ने उसके ऊपर गारा माटी को खूब बड़ा चढ़ा लिया और गाय की सेवा करवा लागी और कहानी सुनवा लागी। कुछ दिन मैंने कहानी सुनता हुआ हो गया, 12 महीना होता आया। तो फिर सेठ जी से बोली कर, सेठ जी ते ब्राह्मण ने नो तो देकर आओ, मैं कहानी सुनूं जी को उजीमन करूँगी। सेठ जी ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने बोला करे, ब्राह्मण देवता मारी सेठानी जी निमंत्रण भेजिए थाने जिम्बा के लिए, थाने गाय देवेगी। सेठ जी तो खेके घर आ गया। ब्राह्मण देवता सोच में पड़ गया करे, गाय ले रहूँगा उन्हें कौन तो चारों डालेगो, कौन उन्हें पानी पिलावेगो, कौन की सेवा करेगो, कौन का पोटा डालेगो। तो ब्राह्मण देवता तो आया ही को ना। मंझ के बाद सेठानी जी ने सारी तैयारी कर रखी थी। एक में चारा भर रखा था, एक में गुड़ भर रखा था, एक में अनाज भर रखा था, एक में मूंग चावल भर रखा था। इस तरीके से उसने खूब सारे उजीमन की तैयारी कर रखी थी। ब्राह्मण को देने के लिए खूब पकवान बना रखा था। फिर इंतजार करके सेठ जी ने बोली कर, तारा ब्राह्मण तो आया ही कौन कर, मैं ही जाऊँ। तब सेठानी जी ब्राह्मण के पास आई और ब्राह्मण ने बोली कर, ब्राह्मण देवता थे जिम्बा न चालो और थाने में चांदी की गाय दूंगी। तो ब्राह्मण देवता चांदी की गाय का नाम सुन करके नहीं तैयार हो गया, वो जीमने के लिए आ गया। सेठानी जी ने उसको अच्छे अच्छे पकवान जिमाए और दक्षिणा में उनको चांदी की गाय दी। ब्राह्मण देवता आपके खूब राजी होता घर आ गया। कुछ दिन बाद में सेठ सेठानी जी का 100 दिन पूरे हो गए। वो दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, दोनों मर गए। अब नदी पार करने लगे तो आगे गए, नदी आई तो सेठानी जी ने गाय का दान करी हुई थी, तो वहाँ पे गाय आके खड़ी हो गई। सेठानी जी सेठ जी से बोली कर, सेठ जी इको गाय की पूंछ पकड़ लो। सेठ ने और सेठानी जी ने गाय की पूंछ पकड़ ली। वे नदी पार करने लगे। सेठ जी बोले कर, सेठानी तेरे पास इतना धन कहाँ से आया, तू इतनी बड़ी चांदी की गाय कहाँ से लेके आई। सेठानी जी कहती है, सेठ जी आपा नदी पार कर ले, और जब मैं थाने सारी बात बताऊंगी, बीच में बताऊंगी तो आपा डूब जाऊंगा। सेठ सेठानी दोनों पार हो गया, नदी पार कर ली। तब सेठानी ने सारी बात उसको बताई करा, आपने कोई पुत्र भी नहीं था, इतना सारा धन था, वो को आपा काई करता, वो मैंने गाय बनवार के लिए ब्राह्मण को दे दी। तो इस पुण्य से वो उन्होंने गाय का पुण्य से वो नदी उनकी पार हुई, उनकी गाय माता ने पार लगवाई। तो इसी तरह देखो सबकी पार लगाए। गाय माता है जो कहता कि सुनता कि ओंकार भरता की, और सभी हो सकता है तो सभी गाय का दान करें, गौशाला में जाके देवें। बोलो गौ माता की जय।